नमस्कार भाई दोस्तों। सबसे पहले तो ना आज एक सवाल मन में आ रहा है भाई, जैसे ये लोग अपील कर रहे हैं पंजाब के युवाओं से ज्यादा सेना में भर्ती हो जाओ। अपील करते हैं ना, सभी ने अपील की है। गृह मंत्रालय ने, रक्षा मंत्रालय ने, सभी नेताओं ने भी अपील की है, न्यूज में भी अपील की है ज्यादा से ज्यादा सेना में भर्ती हो जाओ। तुम हमारे बच्चों को तो सेना में भर्ती करवाते हो, तुम्हारे बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, तुम्हारे बच्चों के अंदर कोई टैलेंट नहीं होता, फिर भी बड़े पदों पर जाकर बैठ जाते हैं। जिसकी जितनी फौज में हिस्सेदारी उतनी ही परसेंटेज संसद में हिस्सेदारी होनी चाहिए। फौज में जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं तो कोई नहीं जाना चाहिए फौज में। पहली बात तो तुम तो संसद में बैठ कर कानून बनाओगे, ये 4 साल के लिए रहेगा, ये परमानेंट रहेगा। तुम कानून बनाओ, गण पढ़ो, और हमारे बच्चे तुम्हारी रक्षा करेंगे। क्यों करेंगे? सवाल बिल्कुल सिंपल है। जिस कौम की जितनी परसेंटेज फौज में हिस्सेदारी होगी उसकी उतनी ही संसद में हिस्सेदारी होगी, नहीं तो नहीं होगी। इस हिसाब से तो फिर गुजरात का तो 1% भी हिस्सेदारी नहीं है संसद के अंदर, 1% भी नहीं है, क्योंकि इनका तो एक ही रिकॉर्ड है, पैसे लूट कर भाग जाना। अभी देखो गुजरात का एक नया केस सामने आया है। एकदम पंथी ने ऐसा सोना बनाया है कि जिसको मशीन भी नहीं पकड़ पाई, नकली सोना, और पता नहीं कितनी स्टेटों में बेच दिया, कितनी स्टेटों में नकली सोना बेच दिया। अभी फंसे हैं वो। अखबार में न्यूज आई हुई है, न्यूज की कटिंग ले लेना, दे देंगे आपको। दूसरी बात, जो सरबत खालसा होया था 40 साल के बाद होया, उसके अंदर और भी बहुत कुछ निकल के सामने आया है। ये सरबत खालसा ही नहीं था भाई, सिर्फ पंजाब के लोगों ने भाई दलपंथ खालसा, या तेरा भाई जगतार सिंह हवारा कमेटी, या भाई जो श्रोमणी अकाली दल अमृतसर है, सिर्फ इन्होंने मिलकर कर दिया। ये तो भाई राज बहुत ऊपर से चल रहा था, और सरकार को भी पता था कि ये सरबत खालसा होगा। अब बहुत से लोग बोलेंगे भाई बहुत सारे ऐसे पंथ है जो नहीं पहुंचे वहां पे, या और भी जो नहीं पहुंच पाए। सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी लगी हुई थी। माली मोर्चे पे भी कट हो रहा था, जहां पर बंदी सिंह गिरी आएगा मोर्चा लगा हुआ है। पंजाब के सभी टोल भी फ्री कर रखे थे, वो भी जिम्मेवारी थी। जिम्मेवारी ये भी थी कि सही ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से सरबत खालसा हो जाए, ये भी जिम्मेवारी लगी हुई थी। तो अगर तुम सोचते हो ना भाई कट में 2-2.5 लाख आदमी पहुंचेंगे, संख्या बहुत ज्यादा थी। पूरा पंजाब चाहता था इस सरबत खालसा को, क्योंकि 40 साल का दर्द है, 1-2 दिन का नहीं है। 40 साल का क्या, 47 का इधर चल रहा है। ये तो 47 में जो झूठे वादे किए गए थे, तोड़ दिए गए थे। अब बात आती है भाई सरबत खालसा के बाद आगे क्या होगा। थोड़ा सा आराम से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना, कहीं फिर बाद में बोलो भाई हमने ये नहीं सुना था, ये सुना था। मारन की कोशिश की थी, पर अमेरिका की इंटेलिजेंस ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗੜੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਦੋਇਲ ਦੀ, ਰੋ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿਟਲਰ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਿਨੀ ਹੋਵੇ, ਟੋਜੋ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਰਮਬਰਗ ਤੇ ਟੋਕੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜੁਗੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅੱਜ? ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਗੜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਿਉਂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ है, चलो जी। एसजीपीसी के चुनाव भी होंगे, इतने साल से रोके हुए हैं, वो चुनाव भी होंगे। अभी जो सरबत खालसा के अंदर निकल के सामने आया है, सेवा बहुत की है, पर आज जमनी सरकार
सिर्फ उन्होंने आपको भाई साहब भाई मोहम्मद सिंह जी अच्छे बुलारे हुए हैं तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ सिख कौम में हालात रहे हैं सबको पता है जो हालात बना रखे हैं। आपको पता है, पहले भी बताया था एक बार बीबीएमबी के बारे में, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, उसका जो चेयरमैन है उसकी घरवाली बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेगी पंजाब के अंदर। सोच के देखना आप, हर साख पे उल्लू बैठा है। कौन कौन सी साख से बचोगे आप? हर साख पे अपना उल्लू फिट कर दिया है। इसलिए सरबत खालसा जरूरी हो गया था, और जो सरबत खालसा में ऐलान हुए हैं उनका लागू होना अब और भी जरूरी हो गया है। सुना भाई, सारा सब कुछ एक खाका एक डाटा तैयार कर लिया गया है, नक्शा सब कुछ तैयार कर लिया गया है, वो लिखित में दिया जाएगा। ना ना नहीं, यहाँ नहीं दिया जाएगा। यहाँ कोई फैसला नहीं होता। या तो फैसला डॉन टू के दरबार में होता है, या फिर यूएन और नाटो में होता है फैसला, वहां से फैसला होगा। कल वहां पे क्या हुआ रे कनाडा में, कोई बताएगा मेरे को? कल कनाडा में क्या हुआ? -25 डिग्री तापमान था कनाडा के अंदर। लोग पहुंचे वहां पे, बोला भाई आजा बैठ के बात करेंगे। तुम बाहर ही नहीं निकले। सबसे बड़े कमाल की बात है, अपना झंडा लेके ही अंदर भाग गए, झंडा भी बाहर नहीं छोड़ा। चलो ठीक है, अपना झंडा था, तुम लेके अंदर गए, लेकिन वहां क्या हो गया? एम्बेसी के अंदर तुम्हारा झंडा उतार के निशान साहिब लहरा दिया। सिखों ने नहीं किया ये काम, कहीं सोच रहे सिखों ने किया है, वहां की आम जनता ने कर दिया। बोले हम तो इनका समर्थन करते हैं। पता है इस चीज का? वीडियो लेना कौन से देश में होया है, जो समझदार होगा ना वो बता देगा किस देश में होया है। अब लोगों का दिमाग दो ही जगह जाता है, कनाडा या अमेरिका। ना कनाडा में ना अमेरिका में। अब तुम्हारी मुश्किलें और बढ़ती जा रही, क्योंकि 120 देश तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए। जो तुमने यहाँ पे जो कर्मकांड किए थे ना इंडिया के अंदर, वो 120 देश खिलाफत में खड़े हो गए हैं। तुम सुनो मन की बकवास, लोगों ने सुनी सरबत खालसा में काम की बात। मन की बकवास में तुम सुनते रहो, कुछ नहीं है। अगर टाइम से भाई अपनी घरवाली को साथ रखता तो मन की बकवास उसके साथ करता। अब मन की बकवास जनता के सामने कर रहा है, काम की बात किसी से करनी नहीं है। सोने का क्या भाव है, चांदी का क्या भाव है, डॉलर कहां पहुंच गया, इसके ऊपर कभी बात होती है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। अरे तुम तो मेडिकल कॉलेज बंद होने पर ढोल बजाने लग जाते हो, कुपड़ मूर्ख कहीं के। मेडिकल कॉलेज बंद हो रहा है, तुम ढोल बजा रहे हो। तुम्हारी तकलीफें बढ़ती जा रही है, लेकिन संयुक्त पंजाब आता जा रहा है। संयुक्त पंजाब एक होने जा रहा है। ये तुम्हारे प्याऊ प्याऊ को भी पता लग चुका है, मोगली को। तुम्हारा तो कहना है क्या चिंटू मिंटू, तुम तो कटोरा टाइम से ले लो, केले के पत्ते तुम्हारे को कोई देगा नहीं। तुम आदि मानव युग में पहुंच चुके हो, नहीं पता हो तो तुम्हारे को पहुंच चुके आदि मानव युग में। कि बचा कुचा जगत शेठ को अब वो लंबा देगा, डोंट टू साहब। तुम कहां जाओगे? एक ऐसा सशक्त देश बनने वाला है हमारा देश। एक ऐसा देश होगा, दुनिया में नाम होगा जैसे पहले होता था। पहले होता था ना जैसे नाम, ऐसे ही नाम होगा दुनिया में, और सबसे मजबूत करेंसी होगी। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।